नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक मीडिया रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दावा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सांसद बनना चाहती हैं और इसके लिए बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? क्या सच में ममता बनर्जी सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं? और इस पूरे मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम क्यों सामने आया? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। एक मीडिया रिपोर्ट में दरअसल दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली से संपर्क किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उनसे कहा गया कि वो टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को बहरामपुर लोकसभा सीट छोड़ने के लिए समझाएं ताकि भविष्य में ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ सके। यही दावा सामने आते ही राजनीतिक हलचलें तेज हो गई और चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि बहरामपुर सीट फिलहाल टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के पास है और अगर कोई बड़ा नेता वहां से चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से मौजूदा सांसद को सीट छोड़नी पड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि यूसुफ पठान ने कथित तौर पर सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। बस यहीं से राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के सांसद बनने की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि ममता बनर्जी भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि इन दावों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या ममता बनर्जी का अगला राजनीतिक कदम दिल्ली की ओर हो सकता है। विवाद बढ़ता देख सबसे पहले सौरव गांगुली की प्रतिक्रिया सामने आई। सौरव गांगुली ने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी ने उनसे कभी कोई राजनीतिक संदेश पहुंचाने को नहीं कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ना तो यूसुफ पठान से इस विषय पर कोई बात की और ना ही किसी राजनीतिक बातचीत में हिस्सा लिया। अब गांगुली ने स्पष्ट किया कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, यानी रिपोर्ट में उनके नाम को लेकर किए गए दावे को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद सबसे अहम प्रतिक्रिया आई टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की तरफ से। दरअसल यूसुफ पठान ने वीडियो जारी कर कहा कि उनसे किसी ने भी सांसद पद छोड़ने के लिए नहीं कहा और उन्होंने ये साफ कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से कोई संदेश नहीं आया और ना ही उनके साथ ऐसी कोई बातचीत हुई। पठान ने यह भी कहा कि उनकी हाल ही की मुलाकात भी ममता बनर्जी से हुई थी, लेकिन उसमें सीट छोड़ने जैसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने इस पूरी खबर को अफवाह और गलत जानकारी बताया, यानी जिन दो प्रमुख लोगों के नाम इस रिपोर्ट में सामने आए थे, दोनों ने ही रिपोर्ट के दावों को खारिज कर दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इस पूरे विवाद के बीच टीएमसी के अंदरूनी हालात को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ सांसद और विधायक अलग रुख अपना सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं और अगर कोई अलग गुट बनता है तो दल बदल कानून के तहत उसे बड़ी संख्या में सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में भी पार्टी के कुछ सांसदों के रुख को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी तक ये सारी बातें राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों के दायरे में है। पार्टी की ओर से किसी भी तरह के विभाजन या बगावत की पुष्टि नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर एक मीडिया रिपोर्ट से शुरू हुआ विवाद अब कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया कि ममता बनर्जी सांसद बनने की तैयारी कर रही हैं और इसके लिए बहरामपुर सीट पर नजर है, लेकिन सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अभी बंगाल की सियासत में हलचल तेज है। फिलहाल ना तो ममता बनर्जी की ओर से सांसद बनने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही सीट छोड़ने जैसी किसी बात की पुष्टि हुई है। ऐसे में फिलहाल इसे राजनीतिक अटकलों और दावों के दायरे में ही देखा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये मुद्दा आने वाले दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बना रह सकता है। देखना ही होगा कि आने वाले समय में टीएमसी और ममता बनर्जी की राजनीतिक रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।